पूरा करोगे? सबसे पहले इस सभा में कर्नाटक के लोग हाथ खड़ा करो। तो कर्नाटक के लोग जिन्होंने भारत के इतिहास में जितने भी बहुजन समाज के आंदोलन हुए, आज मीडिया बंधु जान ले, सुन ले कि भारत के इतिहास में जितने भी बहुजनों के आंदोलन हुए, आज तक किसी ने 40 लाख रुपए लगा के ट्रेन बुक नहीं करी, 40 लाख रुपए लगा के ट्रेन बुक करी। ये कर्नाटक के लोग जिनको सम्राट अशोक ने 2300 साल पहले फोर्ट बनाया था, ये वो कर्नाटक के लोग हैं। दूसरे महाराष्ट्र के लोग, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में कहा था कि मैं ये 22 प्रतिज्ञा लेता हूँ। 22 प्रतिज्ञा याद है ना? कौन सी 22 प्रतिज्ञा? कि हम किसी राम रहीम को, हम किसी ब्राह्मण पुरोहित को, हम किसी कृष्ण राधा को, हम बौद्ध हैं, बौद्ध थे और बौद्ध रहेंगे। तो महाराष्ट्र के लोगों का, मध्य प्रदेश के लोग, उत्तराखंड के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग आज इस आंदोलन में देश भर के हर एक राज्य से आए। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच में सैकड़ों की संख्या में भिक्षु संघ है, पूरे भिक्षु संघ बैठे हैं जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जिन्होंने भगवान बुद्ध के संदेश को भारत से लेकर पूरे विश्व में फैला दिया। आज ऐसे वंदनीय भिक्षु संघ आपकी उपस्थिति में है, हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और मैं कहता हूँ ये इतिहास और ये परंपरा और ये संस्कृति की एक लाइन कि मोटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। मेरे साथ बोलो कि मोटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान लाया था। और लिया जन्म भीम ने जगत में, पर कर अनूठा ज्ञान पाया था। और कौन मनवादी जंजीरों को बच्चे हैं। इस आजाद भारत के बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपूत है। वही बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 13 अक्टूबर 1935 में येवला की सभा में कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ। क्या कहा? मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ। ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं इसमें तो कितने लोग हैं कह सकते हैं बात? कितने लोग हैं? अरे इतने लोग कहो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस असमानतावादी संस्कृति का परित्याग कर दिया। और वो संस्कृति के पंडित पुरोहितों को जब जलन हुई तो उन्होंने महाबोधि महाविहार पे 6 जुलाई 1949 में एक कानूनी दस्तावेज बनाया। वो दस्तावेज ना तो सरकार के सामने पेश किया गया, ना वो दस्तावेज संविधान सभा में पेश किया गया, ना वो दस्तावेज समाज के सामने पेश किया गया। आपको मालूम होगा जब ये पीटी एक्ट 1949 बनाया जा रहा था, उस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान सभा में संविधान लिखने का काम कर रहे थे। पर उस समय देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति वो 2 ब्राह्मण और 4 पंडों के बातों में बेवकूफ बन गए। 4 पंडों ने उनको बेवकूफ बनाया। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उनके द्वारा एक बिल पास किया गया, पीटी एक्ट नाम का बिल। वो बिल जब पास हुआ तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या उस बिल को उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के सामने रखा? नहीं रखा। 1949 से लेकर आज तक भी उस बिल को पार्लियामेंट में नहीं रखा, बिहार गवर्नमेंट, बिहार विधानसभा में नहीं रखा। आज तक भी 77 साल हो गए,
कोई पहचान मिली है तो तथागत बुद्ध के कारण मिली है। ये भारत बुद्ध का है और यही भारत में बुद्ध के मानने वाले अनुयायियों के साथ उनके धर्मस्थल महाबोधि महाविहार में ये नाइंसाफी क्यों? ये भारत के बौद्ध पूछते हैं, संविधान लागू होने के बाद बौद्धों से क्यों नहीं पूछा गया कि जब भारत की किसी भी मस्जिद में गैर मुसलमान नहीं है, भारत की किसी भी मस्जिद में गैर मुसलमान मौलाना नहीं है, सिखों के गुरुद्वारों में गैर सिख कोई पाठी नहीं है, ईसाइयों के कोई चर्च में पादरी नहीं है, तो फिर बौद्धों के महाबोधि महाविहार में गैर बुद्धिस्ट ब्राह्मण क्यों है? ये पूछता भारत का बौद्ध। ये पूछना चाहिए आपको, क्यों है ये नाइंसाफी? क्यों हुई ये नाइंसाफी? इसलिए हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना भारत बौद्ध में ना हो जाए, इसलिए नाइंसाफी भारत के बौद्धों के साथ की गई। और हमें कसम है कि ये कसम है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में कसम खाई थी नागपुर के दीक्षा भूमि में। उस दिन हमें एहसास हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर आपने हमें धर्म की दीक्षा देकर हमारा मान बढ़ाया है और ये आपके बच्चे महाबोधि महाविहार मुक्त करके आपका सम्मान बढ़ाएंगे। तो चाहते हो बाबा साहब अम्बेडकर जी का सम्मान पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में होना चाहिए? चाहते हो तो महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। महाबोधि महाविहार वो जिसको केवल भारत के बौद्ध नहीं एशिया के बौद्ध मानते हैं, और एशिया के बौद्ध नहीं 2002 में यूनेस्को ने ये कह दिया कि महाबोधि महाविहार केवल बौद्धों का नहीं, केवल विश्व के बौद्धों का नहीं, ये पूरे विश्व के लोगों का महाबोधि महाविहार है, ये विश्व धरोहर है। उसके बावजूद भी सरकार को समझ नहीं आई बात, केंद्र सरकार को समझ में नहीं आई। हमें जानना चाहिए, ये सरकार से पूछते हैं कि भारत सरकार के जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जहाँ भारत के बौद्धों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, क्या भारतीय जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जैसे हमारी मुद्रा पे हमारी करेंसी पे जो अशोक लाट है, क्या वो किसी हिंदू धर्म वालों की है? क्या इस्लाम धर्म वालों की है? क्या ईसाइयों की है? तो किसकी अशोक लाट? बौद्धों की है। ये राष्ट्रीय करेंसी में पहचान किनकी है? बौद्धों की है। ये भारत में जो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, उसकी आकृति जो पीपल के पत्ते की है, क्या वो हिंदुओं की है? क्या वो मुसलमानों की है? क्या वो ईसाइयों की है? वो किनकी है? वो पीपल का पत्ते का आकृति बौद्धों की है। जो राष्ट्रपति भवन में जो शांति की मुद्रा लगी है भगवान बुद्ध की, वो किनकी है? वो बौद्धों की है, बुद्ध की है। इसका मतलब ये हुआ ये भारत बौद्धों का भारत है, ये पूरा राष्ट्र बौद्धों का राष्ट्र है। और इस अल्पसंख्यक है, अरे जिसकी संख्या भी कुछ नहीं है, कौन है वो? वही ब्राह्मण जिसने इस देश को खोखला करने की कोशिश करी है, जो इसमें अल्पसंख्यक है। आज तक देश के लोगों को बताया नहीं गया कि अल्पसंख्यक तो यह ब्राह्मण है, इस देश का बहुत अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक है। भगवान बुद्ध ने कहा था बहुजन सुखाए, यानी आज से 2500 साल पहले ही कह दिया ये धर्म बहुजनों का धर्म है, ये बहुजनों की सुखाई के लिए है, ये बहुजनों के कल्याण के लिए धर्म है। तो मेरे भारत के बौद्धों, भारत के उपासक उपासिकाएं, आपको एकजुट होकर आपने जो ताकत दिखाई है, ये ताकत एहसास कराती है सरकार को, ये एहसास कराती है उन मनोवादियों को जिन्होंने भारत के बौद्धों के साथ अन्याय किया। यह अन्याय तब हुआ 1949 में, जब भारत में बौद्ध नहीं थे, उत्तर प्रदेश में बौद्ध नहीं थे, महाराष्ट्र में बौद्ध नहीं थे, कर्नाटक में बौद्ध नहीं थे। तब आपने उस समय सरकार को बेवकूफ बना दिया। और ये आज का भारत है जहाँ एक बच्चा बौद्ध का जगा हुआ है, जहाँ एक बच्चा भीम का जगा हुआ है, जो जानता है कि बौद्धों की विरासत क्या है, वो अब लड़ेगा और अपने हक अधिकार लेके रहेगा। महाबोधि महाविहार
मुक्त करके रहेगा, ये हमने संकल्प कर लिया है। मोदी की नींद हराम होगी, और मोदी की जब नींद हराम होगी तो बिहार में बैठे नीतीश कुमार की भी उसकी भी नींद हराम होगी, और जब नीतीश कुमार की नींद हराम होगी तो महामोदी बिहार में बैठे उन पंडों की भी नींद हराम होगी। दिल्ली में पूरा वोट समाज आ चुका है, तो करने के लिए बोध गया तो बैठने की बात कही, अब बोध गया बैठ गए हैं तो पंडों को भी वहां निकालने की बात जल्द से जल्द करें। तो ये आपकी ताकत, आपका विश्वास, और हमने आपको मालूम है 1 साल इस आंदोलन का हो गया, 365 दिन आज हो चुके हैं, और 365 दिन में क्या क्या पड़ाव आए हैं। लेके बोधगया के धरने आंदोलन से, जेल से, और जेल से लेकर महाराष्ट्र की संपूर्ण बंद यात्रा को सफल आप लोगों ने बनाया, कर्नाटक के लोगों ने सफल बनाया, छत्तीसगढ़ के लोगों ने सफल बनाया, मध्य प्रदेश के लोगों ने सफल बनाया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने सफल बनाया। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, ये एक राज्य का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत के बोधों का आंदोलन है। पूरे भारत के बोधों को एक साथ एकजुट होकर इसकी लड़ाई में शामिल होना होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपसे जब पूछेंगे, आपसे कहेंगे कि जब महामोदी महाभियान की लड़ाई लड़ी जा रहे थे तो हम बहुत भिक्षुओं के शामिल थे, उनके साथ दिल्ली के जंतर मंतर में उस आंदोलन के साथ खड़े थे। तो वो बच्चे, वो पीढ़ियां ये कहते हुए फख्र करेंगे कि मेरा जन्म उस परिवार, उस खानदान में हुआ है जिन्होंने महामोदी महाभियान, कि मेरा जन्म भी उस परिवार में हुआ है, उस खानदान में हुआ है जिन्होंने महामोदी महाभियान मुक्त किया है। तो आप जानिए, सम्राट अशोक का 2300 वर्ष पुराना इतिहास जिंदा हो जाएगा, और ये भारत फिर से बौद्ध में हो जाएगा। तो आप सभी ने जो साथ दिया, सहयोग दिया, मैं उनका तहे दिल से आभार, धन्यवाद देता हूँ। और पूजनीय भिक्षु संघ हमारे बीच में बैठा है, अपने जुट हुए हैं भिक्षु संघ की तरफ से, और कुछ सम्मानित साथ ये कहा है कि हमने दिल्ली को दिखा दिया बोधों की ताकत क्या है। क्या क्या हमने दिल्ली को दिखा दिया बोधों की ताकत क्या है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये ताकत नीतीश कुमार को दिखानी है। क्या दिखाते? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को दिखानी है, और पटना के गांधी मैदान को भर के उसे मोदी की साथ साथ नीतीश कुमार की नींद उड़ानी है। कब उड़ाओगे? मैं आवाज दे रहा हूं पूजनीय भिक्षु संघ को नमन वंदन करते हुए कि 1 नवंबर को, कौन सी तारीख को? 1 नवंबर को पटना का गांधी मैदान बंद होना चाहिए। बिहार सरकार की नींद उड़नी चाहिए, पूरा बिहार जाम होना चाहिए, पूरी पटना जाम होनी चाहिए, और पटना की वो गूंज पंडों को कानों में सुनाई देनी चाहिए। और उनके कानों में जब आपकी गूंज सुनाई देगी, जब वो बौखलाएंगे, जब वो कपकपाएंगे, तो मैं कह रहा हूं आपकी ताकत की वो गूंज से ही वो पंडे महामोदी महाभियान छोड़ के भाग जाएंगे। और जब तक महामोदी महाभियान मुक्त नहीं होगा, हम उस पटना की गांधी मैदान से फिर हटेंगे नहीं। फिर पीटी एक्ट रद्द होगा और महामोदी महाभियान मुक्त होगा। तो 1 नवंबर को गांधी मैदान पटना को हमें जाम करना है। जाम करोगे? साथ आओगे? साथ लेकर आओगे? जितने आए हैं इससे 10 गुना आओगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपके साथ है। सारे लोगों को जैसे आते हैं और महामोदी का सरकार नहीं है, हमारी सरकार है। मैं कहाँ से हूँ? मैं तो यही कहूँ, दिल्ली का।
दिल्ली का है। लव लव क्या है? बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कौन से वाली है? बीमा को रामदास अठावले वाली है। जाना है